हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल। इसमें हम लोग समझने वाले हैं 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। आई ओपनिंग, उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। यानी कि आई जो ओपनिंग करता है वो स्पॉन्टेनियस ओपनिंग कर रहा है या उसको पेनलाइज करते हैं या साउंड से वो ओपनिंग करता है, उसमें हम लोग देखेंगे आई ओपनिंग। इसमें कितना होता है, टोटल 4 पॉइंट्स इसमें मिलता है, यानी कि हाईएस्ट 4 मिलता है, मिनिमम 1 मिलता है। एंड वर्बल रिस्पॉन्स जो होता है, इसमें वर्बल रिस्पॉन्स जो बोल करके रिस्पॉन्स को देखते हैं उसमें भी हाईएस्ट कितना होता है, 5 होता है। मिनिमम कितना होता है, 1 होता है। इसमें भी मिनिमम कितना होगा, आई में भी 1 होगा। एंड मोटर रिस्पॉन्स जो हाथ वगैरह हम लोग चलाते हैं, जो एक्शन करते हैं, ये अगर होगा, अगर बहुत अच्छे से होगा तो वह 6 होगा, और नहीं कर पाएगा पेशेंट तो 1 होगा। इस तरह से हम लोग पेशेंट्स को चेक करते हैं कि पेशेंट्स कोमा में है या कोमा में नहीं है, तो इससे पता करते हैं। जिस तरह से अगर हम लोग अभी देखें, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग देखें यहाँ पर 4 है। अगर 4 है तो अभी जिस तरह से हम लोग कॉन्शियस है तो इसको 4 आएगा। अगर हम लोग अभी चेक करेंगे तो इसका 4 आ जाएगा, एंड इसका 5 आएगा और इसका 6 आएगा। तो इसमें एक वैल्यू रहता है, मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 15 होता है। अगर हम लोग का भी चेक होगा तो 15 हो जाएगा जीसीएस स्कोर। अगर मिनिमम सबसे कितना होता है तो 3 होता है। अगर 8 से कम होता है तो उस टाइम में पेशेंट्स को इंट्यूबेट करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्यूबेट करते हैं। इसका A to Z हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से समझने वाले हैं कि किस तरह से होता है। वीडियो के आप अंतिम तक अगर बने रहते हैं तो A to Z आपको क्लियर हो पाएगा। ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो इसीलिए आप एक पेशेंस के साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले इसका डेफिनेशंस को समझ लीजिए कि इसका डेफिनेशंस किस तरह से होता है। उसके बाद हम लोग अच्छे से आगे समझते हुए चले जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं, द ग्लास गो कोमा स्केल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीसीएस बोलते हैं, इज अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल। ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स है। यानी कि जब ब्रेन से रिलेटेड कोई फंक्शन अगर ब्रेन नहीं करता है तो क्या होता है कि उसका हम लोग स्कोर को इसमें पता करते हैं। ये कैसे होता है, तो ब्रेन जिस तरह से हम लोग आई को क्लोज करते हैं, उसके बाद फिर ओपन करते हैं, ये सारा एक्टिविटीज कौन करता है, तो ब्रेन करता है। मेन ब्रेन ही इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स, तो इसीलिए इसको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट्स बोला गया है कि हम लोग न्यूरोलॉजिकल इसको टेस्ट करते हैं। इसका यूज एक टूल्स की तरह यूज करते हैं, यूज्ड टू मेजर्स पर्सन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर ए ब्रेन इंजरी। जब भी ब्रेन पे चोट लगता है, आप लोग सुने होंगे इनकी कोमा में पेशेंट चले गया, तो कोमा में किस तरह से जाता है, जब तक ब्रेन में चोट नहीं लगेगा, ब्रेन में कोई इंजरी नहीं आएगा, तब तक पेशेंट्स क्या होता है, कोई भी पर्सन कोमा में नहीं जाता। तो ब्रेन से रिलेटेड है, आप समझ में आ गया कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम लोग इसमें करते हैं। तो जब इंजरी आता है तो उस टाइम में इस तरह का कंडीशंस देखने को मिलता है। तो कॉन्शियसनेस लेवल को भी इसमें चेक करते हैं, उसी को मेजर करते हैं, मापते हैं। जिस तरह से अगर आप कोई चीज को मापते हैं तो ये भी हमारा एक टूल्स है, इससे हम लोग मापते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। आई होप ये अब तक क्लियर हो गया होगा। इसका हम लोग देखेंगे, इट्स असेस आई ओपनिंग। आई ओपनिंग असेस करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। एंड वर्बल रिस्पॉन्स, यानी जो मुंह से बोलते हैं, बोल करके पता करते हैं। इन सबको हम लोग आगे अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो वर्बल की तरह इसमें होता है। एंड मोटर रिस्पॉन्स, यहाँ आप देख सकते हैं मोटर जो रिस्पॉन्स करते हैं, जिस तरह से हाथ चलाते हैं, कोई बॉडी में एक्टिविटीज होता है, ये सब मोटर फंक्शन करता है। तो ये मोटर जो मोटर रिस्पॉन्स होता है उसको भी देखेंगे। तो इससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब तक ये समझ में आ गया। तो इस तरह से करते हैं असेसिंग ए स्कोर फ्रॉम 3 to 15। तो ये आगे हम लोग समझ लेंगे कि 3 to 15 ही क्यों होता है, और कुछ हो सकता है तो आगे आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग आप समझते हैं कि इसका यूज कब कब करते हैं। आपको यूज पहले पता हो जाना चाहिए कि यूज कब कब करते हैं। तो यूज जब ट्रॉमा होता है, जब ट्रॉमा पेशेंट्स आएगा तो उसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट्स का कॉन्शियसनेस क्या है। ट्रॉमा हुआ है तो क्या हो सकता है, ब्रेन में भी उसका कोई इंजरी आया होगा तो उसके कारण भी कोमा में जा सकता है। एंड ब्रेन इंजरी, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्रिटिकल इल पेशेंट, यानी कि जो क्या होता है कि बहुत ज्यादा बीमार पेशेंट्स होता है, तो उसमें भी इस तरह क्या होता है कि ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता, तो उसमें भी कॉन्शियसनेस हम लोग टेस्ट करते हैं। एंड स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि स्ट्रोक्स कहाँ आता है, तो ब्रेन में स्ट्रोक आता है। तो स्ट्रोक्स 2-3 तरह से आता है, मेनली 2 ही होता है, 3 देखिए। एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, होता है जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड ब्रेन तक पहुंचाता है, आर्टरी उसमें ब्लॉकेज आता है, तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं।
एंड एक होता है ट्रांजिएंट स्ट्रोक। वो क्या होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, मिनिमम टाइम के लिए आता है। तो अगर स्ट्रोक्स के बारे में आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं, आपको A to Z क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसका स्ट्रोक्स आता है। स्ट्रोक्स के बारे में हम लोग बात कर लिए। उसके बाद क्या होता है, सीजर होता है। स्ट्रोक्स भी जो होता है तो क्या होता है, ब्रेन में ही ब्लॉकेज लाता है, वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता, वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उस टाइम में भी कोमा में पेशेंट जा सकता है। तो उसके लिए ये चेक करते हैं। उसके बाद सीजर्स, सीजर्स में भी क्या होता है, देखिए सीजर्स में क्या, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि दौरा आना, जिस तरह मिर्गी का दौरा होता है तो इसी तरह से आता है। पेशेंट्स क्या होता है, उसका ब्रेन का जो एक्टिविटीज होता है ना, जिस तरह से ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिस तरह से होता है तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होता है ब्रेन में। तो वह अगर क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल हो जाता है, जिस गति से होना चाहिए वह नहीं हो पाता है, फंक्शनिंग से प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो उस टाइम में देखने को मिलता है, तो उसको सीजर बोलते हैं। सीजर भी आपको क्लियर हो गया। एंड एक है हाइपोग्लिसेमिया। इसमें ये क्या होता है, हाइपोग्लिसेमिया आप लोग पढ़े होंगे कि लो ब्लड शुगर जब हो जाता है, यानी कि ब्लड में क्या होता है, शुगर का मात्रा कम हो जाता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में पढ़े होंगे कि ग्लूकोज जब बॉडी में कम होता है तो उस टाइम में होता है हाइपोग्लिसेमिया। तो वह होता है, ये इसमें कितना होता है, 17 mg/dl। हाँ, 17 mg/dl से अगर कम हो जाएगा तो उस टाइम में आता है हाइपोग्लिसेमिया। ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है तो इसीलिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जीसीएस स्कोर क्लियर हो पाएगा। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये आपको ये भी क्लियर हो गया ग्लिसेमिया क्या होता है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल में क्या हुआ कि पेशेंट्स का ब्रेन हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ पर इंजरी आ गया, और बैक साइड भी हो सकता है, ऑक्सीपिटल जो रीजन होता है वहां भी हो सकता है। तो इस तरह से होता है। आई होप ये अब तक आपको ये स्लाइड भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले ये बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर पाइएगा कि 3 से 15 क्यों स्कोर होता है, वह आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसका याद करने के लिए हम लोग मेमोराइजिंग करने के लिए एक ट्रिक आपको बतला देते हैं कि किस तरह से इसको याद करना। सबसे पहले आपको 3 फिगर को याद करना है। 3 फिगर में क्या, आई ओपनिंग, आई ओपनिंग को देखना है, वर्बल रिस्पॉन्स देखना है, उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स देखना है। इसमें कितना होता है, तो आई में होता है 4, 5, 6। ईवीएम, यहां पर आप देख सकते हैं ईवीएम। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, जो आप चुनाव के दौर में देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन ये होता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, ईवीएम उसी को बोलते हैं। ई से क्या होगा, तो आई ओपनिंग होता है। एंड भी से क्या होता है, वर्बल रिस्पोंड होता है। एंड एम से क्या होता है, मोटर रिस्पोंड होता है। अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आई में कितना टोटल होगा पॉइंट्स, तो 4 पॉइंट्स होगा। तो चारों पॉइंट्स को हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, उसको डिस्क्राइब करके अच्छे से समझने वाले हैं कि हर एक पॉइंट्स के बारे में बतलाएंगे। भी में क्या होता है, वर्बल रिस्पॉन्स होता है। तो 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा। तो वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, उसमें कितना पॉइंट्स होगा, तो 5 पॉइंट्स होगा। एंड एम, एम में हम क्या होगा, मोटर रिस्पॉन्स, यानी कि बॉडी का जो एक्टिविटीज होता है उस पर पता करते हैं। तो वो हो गया 6। तो ये कुल मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, तो 15 हो जाता है। तो आप समझ गए कि आई में कितना होगा, 4, वर्बल में क्या होगा 5, मोटर में कितना होगा 6। तो इस तरह से हम लोग नेमोनिक यानी ईवीएम से, नेमोनिक ईवीएम से हम लोग इसमें देख सकते हैं। 3 फिगर की तरह इस तरह से समझ सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीसीएस स्कोर, कैसे हम लोग इसमें स्कोर को निकालेंगे वो पहले जान लेते हैं कि इसको स्कोर किस तरह से निकालते हैं। जब आई ओपनिंग होगा तो 1 से 4, ये अब तो आपको क्लियर हो गया है कि क्या होता है, 1 से 4 होता है। अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, मान के चलिए आई का ओपनिंग हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर प्रॉपर वो स्पॉन्टेनियस ओपनिंग कर रहा है तो उसका 4 होगा। अगर उससे कम हो रहा है तो उसको हम लोग आगे समझेंगे बहुत अच्छे से। तो किसी को इसमें क्या करना है, मार्क्स जो स्कोर देना है मिनिमम 1 देना है, यानी 0 नहीं देना है। जिस तरह से अगर आप लोग एग्जाम में रिटेन करके आते, कोई एग्जाम दे करके आते तो वहां पर आपको 0 भी मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी है, बट इसमें आपको 0 मार्क्स नहीं आएगा, यानी इसका स्कोर 0 नहीं होगा। हमेशा सबसे कम क्या होगा, 1 होगा स्कोर। तो ये 1 क्यों होगा आगे हम लोग समझेंगे। पहले इसको आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये किसे हुआ। तो आप जब भी आई ओपनिंग देखेंगे, हम लोग 4 देखेंगे, तो उसमें से अगर कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया तो 1 हम लोग देंगे। अगर वर्बल रिस्पॉन्स चेक करेंगे, कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया, उस टाइम में भी 1 देंगे। अगर मोटर रिस्पॉन्स चेक किए, उस टाइम में भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 1 देंगे। तो इस तरह से इसका दे दिया। तो ये अगर तीनों को हम लोग ऐड करते तो कितना हो जाता, 3। तो इसीलिए इसमें बोला गया कि
मिनिमम जो स्कोर होगा वो 3 होगा। इससे क्या हो रहा है कि अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी पेशेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, डीप कोमा में पेशेंट चले गया है। डीप कोमा के लिए 3 से नीचे नहीं होता है। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी याद रखिएगा कि जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना आ सकता है, तो 3 ही आ सकता है। तो ये आपको याद होगा। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे 15, यानी कि मैक्सिमम इसमें 15 आया तो इधर अगर हम लोग का भी जीसीएस स्कोर चेक करेगा तो उसमें कितना आ सकता है, 15 आ सकता है। अगर हम सारा कमांड्स को फॉलो कर लेंगे तो यहाँ 4 पॉइंट्स मिल जाएगा। इसमें वर्बल रिस्पॉन्स में भी 5 मिल जाएगा एंड मोटर रिस्पॉन्स में भी 6 आएगा। तो हम लोग का जीसीएस अगर स्कोर चेक होगा तो अभी कितना आएगा, तो 15 आएगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसी से हम लोग यहाँ पर बोले हैं कि मैक्सिमम जीसीएस स्कोर यानी ग्लासगो कोमा स्कोर कितना होगा, तो 15 होगा। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको भी याद कर सकते हैं कि 15 होता है इसका मैक्सिमम। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर आप कहीं पर दे रहे हैं तो उससे भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। फुल्ली अवेक एंड रिस्पॉन्सिव, यानी अभी हम लोग क्या है, फुल्ली अवेक है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक बॉडी का मेरा तीनों फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, आई ओपनिंग हो रहा है, क्लोज हो रहा है, वर्बल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मोटर रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे अब हम लोग इसको समझते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि मिनिमम कितना हो सकता है, 3 है, मैक्सिमम 15। आई होप ये अब तक क्लियर हो गया होगा। आपको क्लियर हो रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर और कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे फ्यूचर वीडियो में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप समझेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। अब आई ओपनिंग के तरफ हम लोग बढ़े हैं, यानी कि अब आई ओपनिंग में जो 4 पॉइंट्स आपको बताइए, चारों पॉइंट्स को आप समझना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आईज ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, यानी कि हम लोग जो अभी आई ओपनिंग कर रहे हैं सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें देना है, यानी कितना हाईएस्ट इसमें कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 4 हो सकता है। और नो आई ओपनिंग यानी पेशेंट्स बिल्कुल आई ओपनिंग नहीं करेगा तो कितना देंगे, 1 देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मैक्सिमम जो होगा वो 4 होगा और मिनिमम जो होगा वो 1 होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बीच में हम देखते हैं, अगर ब्रेन इंजरी हुआ है तो पेशेंट्स में कुछ क्या हो सकता है, आईज ओपनिंग करेगा टू साउंड के द्वारा। पेशेंट का नाम मान के चलिए मोहन है, तो उसको हमको रिस्पॉन्स लेने के लिए क्या बोलेंगे, उसका नाम से या और कुछ शब्द से उसको आवाज लगाएंगे, तब जाकर के वो रिस्पॉन्ड देगा, तब उसको हम देंगे 3। अगर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं देगा तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे आई ओपन टू पेन, यानी पेनलाइज करेंगे पेशेंट्स को। जब पेन करेंगे तो उस टाइम में अगर रिस्पॉन्स करेगा तो 2 देंगे, अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो वह चले जाएगा नो आई ओपनिंग पे यानी 1 पे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम कब क्या देंगे। सबसे अवेक जब पेशेंट रहेगा, स्पॉन्टेनियसली काम करेगा तो सबसे ज्यादा 4 देंगे। अगर साउंड पे काम उसका रिस्पॉन्ड आया तो 3 देंगे। अगर वहीं पर क्या होगा, आई ओपनिंग करेगा, जब पेनलाइज करेंगे पेन देंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं आई सॉकेट जो है, यहाँ पर हम पेन अगर करेंगे तो उस टाइम में जाकर के रिस्पॉन्स देगा तो उसमें हम लोग 2 देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। और नो रिस्पॉन्स तो 1। आई होप ये अब तक आपको ये वाला क्लियर हो गया। इसमें 4 पॉइंट किस तरह से देते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे 5 पॉइंट जो वर्बल रिस्पॉन्स में होता है, उसको अब हम लोग समझते हैं। तो वर्बल रिस्पॉन्स वाला पहले समझ लेते हैं इसमें कैसे होता है। जैसे वर्बल रिस्पॉन्स अब तक आपको क्लियर हो गया कि वर्बल रिस्पॉन्स किस तरह से करता है। अब इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, तो स्कोर को समझना है, यानी कि ओरिएंटेड जब रहेगा। इसमें मैक्सिमम कितना होगा, 5 मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम यहाँ पर 5 होगा। ओरिएंटेड मीन्स क्या होगा, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नॉर्मल जो कम्युनिकेशन करेगा, नो डेट्स प्लेस ईटीसी। यानी नॉर्मली अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो आप बता दिए, आज कौन सा दिन है आप बता दिए, आज कौन सा डेट है बता दिए, तो इसमें ओरिएंटेड हो गया। यानी कि वर्बल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका है। तो इसको कितना मिलना चाहिए, तो मैक्सिमम कितना दीजिएगा इसको, मैक्सिमम 5। अब उसके बाद कंफ्यूज हो गया, कन्वर्सेशन जो कर रहा है, कंफ्यूज होकर के कन्वर्सेशन कर रहा है। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, उसके पास गए, आप बात कर रहे हैं लेकिन वो कंफ्यूज होकर के बात कर रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा, तो उसका 4 हो जाएगा। यानी स्कोर क्या हो जाएगा, उसका 4 स्कोर हो जाएगा। तो ये देखिए, यू आस्क द डेट, यानी उससे डेट अगर पूछते हैं तो वह कंफ्यूज होकर के बात कर रहा है। पेशेंट्स गिव्स रॉन्ग ईयर, यानी ईयर वगैरह भी रॉन्ग करने लगा तो उस टाइम में 4 देंगे। ये भी क्लियर हो गया।
इन अप्रोप्रिएट यानी रैंडम वर्ड्स, यानी अगर उससे हम पूछ रहे हैं कुछ तो वो रेंडमली कुछ और बता दे रहा है। जैसे यू आस्क्ड द डेट्स, द पेशेंट से रेंडम वर्ड्स, यानी हम पूछ रहे हैं उसे डेट तो वह बता रहा है कुछ और, उसे पूछ रहे हैं घर कहाँ है तो वह और कहीं का बता दे रहा है। तो ये होता है इसका इन अप्रोप्रिएट, यानी कि रेंडमली कुछ बोल दिया। तो इसमें हम कितना देंगे तो 3 देंगे। तो ये क्लियर हो गया। इनकम्प्रहेंसिबल साउंड्स, यानी कि इसका जो साउंड्स अब आ रहा है ना, जो वर्बल साउंड आ रहा है वो कराते हुए आ रहा है। यानी कि देखते हैं कोई पेशेंट अगर बहुत ज्यादा इलनेस रहता है, बहुत क्रिटिकल में रहता है तो वह किस तरह से कराता है। अगर पेन बहुत ज्यादा किसी को हो तो वो देखते हैं किस तरह से होता है। तो वह इसमें होता है पेशेंट मोएंस करेगा, ग्राउंड्स करेगा, इट विदाउट वर्ड्स, यानी उसका कुछ वर्ड समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है। तो इसमें हम लोग देंगे 2। नो वर्बल रिस्पॉन्स, यानी पेशेंट बिल्कुल वर्बल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उस टाइम में 1 देंगे। तो ये क्लियर हो गया। इसमें मिनिमम कितना देंगे 1 देंगे, मैक्सिमम 5 देंगे। तो इसके बीच में अगर जो दिखेगा तो वही देंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि इस तरह से हम लोग पेशेंट्स का वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एनेस्थेसिया एंड ओटी से रिलेटेड अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिए, उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से नाम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें A to Z वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप जाकर के एक बार विजिट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे हम क्या, तो मोटर रिस्पॉन्स। आप आ गए कहाँ पे, अंतिम पड़ाव पे आ गए, यानी कि मोटर रिस्पॉन्स को अब हम लोग समझेंगे, उसके बाद आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए मोटर रिस्पॉन्स के लिए हम लोग कितना पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे 6। ईवीएम जिस तरह से हम लोग याद किए थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, इसको इस तरह से आपको याद नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो वोटिंग मशीन होता है इसको हम लोग एज अ सिर्फ ट्रिक्स के लिए रखे हैं। आपको कितना इसमें समझना है, अगर क्या होगा कि पेशेंट्स आई ओपनिंग करेगा तो उसमें 4 होगा, वर्बल रिस्पॉन्स होगा उसमें टोटल कितना होगा 5 होगा, और मोटर रिस्पॉन्स जो होगा उसमें टोटल कितना होगा तो 6 होगा। तो ये अब तक क्लियर हो गया कि इस तरह से इसमें होता है। तो अब हम इसमें 6 को समझेंगे, एक एक करके समझिए। देखिए जिस तरह ओवेस और फ्लो कमांड्स, यानी कि हम जिधर बोल रहे हैं उसको हाथ करने के लिए उधर कर रहा है। जिस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारा हैंड में क्या है मूवमेंट है, तो हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट आ रहा है, ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है किस तरह से हाथ का मूवमेंट करना है, 4 बोलना है कि 5 बोलना है, तो मूवमेंट कर रहा है। तो अगर इस तरह से मूवमेंट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 6 मार्क्स देंगे, यानी कि 6 स्कोर इसको देंगे। ओवेस रहेगा फ्लो, हमारा कमांड्स को क्या करेगा वो फॉलो करेगा। जिस तरह पेशेंट्स विगल्स टॉय व्हेन आस्क्ड, यानी कि हम उसको बोलेंगे कि पैर का उंगली को आप हिलाइए तो वह हिला पाएगा, तो ये होता है। एंड इसमें लोकलाइज टू पेन, अब देख लीजिए इसमें क्या करना है, लोकलाइज जब इस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो पेन के थ्रू अगर वह रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको हम देंगे कितना 5। तो इसमें किस तरह से देता है, तो 6 में यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट दिए तो 6 में नॉर्मली काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ 5 में हम आए हैं तो 5 में क्या हुआ पेनलाइज किया है। तो क्या पेनलाइज किस तरह से करते हैं, तो ये जो क्लेविकल बोन होता है इस तरह से ला करके यहाँ पर जब हम पेनलाइज करते हैं तो उससे पता चलता है मूव्स हैंड्स एबव क्लेविकल टूवर्ड्स पेन, यानी जब पेन हम देते हैं तो क्लेविकल के तरफ ये क्या करता है हाथ को अपना ले जाता है। तो ये होता है, ये समझ में आ गया। एंड विड्रोवल्स टू पेन, यानी नॉर्मल फ्लेक्सेशन, यानी हम पेन कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहा है विड्रोल कर रहा है, यानी हैंड को क्या कर रहा है वहां से हटा रहा है, दूर लेकर के जा रहा है। तो उस टाइम में हम देंगे कितना 4 देंगे। जिस तरह से यहाँ पर फ्लेक्स्ड पुल पार्ट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम पेन, यानी पेन आने पर क्या होगा दूर की तरफ लेकर के जा रहा है। एंड एबनॉर्मल फ्लेक्सेशन टू पेन, यानी जो पेन देते हैं तो एबनॉर्मल फ्लेक्सेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें कितना हम लोग 3 देंगे, 4 आपको समझ में आ गया। तो 3 जब देंगे तो 3 में क्या होगा कि ये पेन देंगे तो फ्लेक्सेशन करेगा, इसे मोड़ेगा अपनी तरफ, क्या करेगा हैंड को इसे मोड़ेगा, तो उस टाइम में 3 देंगे। एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन टू पेन, यानी कि एबनॉर्मल एक्सटेंशन करेगा, अगर पेन करेंगे तो एबनॉर्मल एक्सटेंशन बाहर की तरफ हैंड को ऐसे सीधा करेगा, तो उस टाइम में देंगे 2। अगर नो मोटर रिस्पॉन्स, कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं बॉडी में आया, उस टाइम में 1 देंगे। यानी कि अब इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा किस तरह से देते, सबसे कम किस तरह से देते। मिनिमम यानी जीसीएस जब स्कोर निकालते हैं मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 क्यों होता है, ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे और हम लोग समझते हैं और आपको एक एग्जाम्पल देंगे और उससे भी आपको समझाएंगे कि किस तरह से होता है। वो एग्जाम्पल आप सॉल्व खुद कीजिएगा। देखिए
यहाँ पर जब ग्लासगो कोमा स्केल होगा, अब यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि मिनिमम 3 होगा, मैक्सिमम 15 कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब ये खुद आप समझ गए हैं किस तरह से हुआ है। चलिए अब हम लोग समझ गए कि मिनिमम 3 होगा, मैक्सिमम 15 होगा। तो अब इसमें हमको देखना है कि माइल्ड ब्रेन इंजरी कब होगा, मॉडरेट ब्रेन इंजरी कब होगा, सीवियर ब्रेन इंजरी कब होगा, तो अब उसको समझना है। अगर 3 से 15 रहेगा, 3 से 15 रहेगा तो माइल्ड ब्रेन इंजरी होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे कि जब कम होता है तो उसको माइल्ड बोलते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा रहता है तो मॉडरेट बोलते हैं, और उससे ज्यादा रहता है तो सीवियर बोलते हैं। यानी कि सीवियर बहुत हो गया, उसके बाद माइल्ड कम हुआ, उसका बीच वाला मिडिल वाला मान लीजिए क्या, मॉडरेट। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर होगा। तो अब 13 to 15 अगर हम लोग देखते हैं तो इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 13 के बाद क्या होता है, 14 होता है। तो उसमें का एक आपका बीच में मान के चलिए यहाँ पर एक दे दिए कि क्या आया, 14 आया। अब हम लोग जाते हैं मॉडरेट के तरफ। मॉडरेट में कितना होगा, 9 to 12। अगर इसका बीच में हम लोग डिस्टेंस को देखते हैं तो कितना डिस्टेंस आ रहा है दोनों के बीच में, तो 9 के बाद 10, 11, 12, इसमें कितना आ जा रहा है हमारे पास, 2 आ जा रहा है। यानी मेरे पास कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 2 लिख दिए। उसके बाद जीसीएस हम लोग देखते हैं जो सीवियर ब्रेन इंजरी है, तो उस टाइम में कितना, 3 और 5 के बीच में कितना आता है, तो इसको अगर डिफरेंस कीजिएगा तो 4 आ रहा है। तो अब इस तरह से अभी याद रख सकते हैं, 1, 2, 4 का डिफरेंस बीच में आता है। तो 3 से लेकर के अगर 8 के बीच में आएगा तो उस टाइम में सीवियर ब्रेन इंजरी है, और उस टाइम में पेशेंट जो है ना अपना स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग भी नहीं कर पाएगा, यानी कि इनहेल और एक्सहेल जो करता है वह उस टाइम में नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम में किसका जरूरत होगा, तो उसका में होगा इंट्यूबेट करना पड़ेगा पेशेंट को। यानी इंट्यूबेशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ईटी ट्यूब जो होता है, इंडोट्रेकियल ट्यूब को क्या करते हैं, ट्रेकिया में इंसर्ट करके और हमारे लंग्स का जो ब्रीदिंग को सिक्योर करते हैं, कि ब्रीदिंग को क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लेकर के चले जाते हैं। तो अब ये वेंटिलेटर क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो उस पर भी हम लोग अगला वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी आगे हम लोग फ्यूचर वीडियो में उसको भी लेकर के आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से क्या करते हैं, ट्रेकिया में पाइप लगा कर सिक्योर करते हैं पेशेंट को। अगर कॉन्शियस पेशेंट नहीं रहता तो उस टाइम में इस तरह करते हैं और इंट्यूबेट कर देते हैं पेशेंट को। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा इंट्यूबेशन कब करेंगे। तो जब जीसीएस क्या होगा, 8 से कम हो जाएगा, उस टाइम में क्या करना है, तो पेशेंट को इंट्यूबेट कर देना, यानी मैकेनिकल वेंटिलेटर पे ले जाकर पेशेंट को दे देना। उसमें मोड वगैरह क्या बहुत होता है वो आगे हम लोग अलग टॉपिक है उस पर भी बात करेंगे। आई होप ये अब तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको दिए है, इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए। देखिए एग्जाम्पल जो है, यहाँ पेशेंट है, पेशेंट देखने से आपको क्या लग रहा है, कोमा में है या नहीं है कोमा में, तो आपको पिक्चर पे नहीं जाना है, आपको यहाँ से समझना है। ए पेशेंट हु ओपन्स देयर आईज टू वर्बल कमांड। अगर वर्बल कमांड्स पे वो अपना आई को ओपन कर रहा है तो उस टाइम में हम कितना इसका स्कोर देंगे, 3 देंगे। यहाँ लिख भी दिए है कि 3 मिलेगा। रिस्पॉन्स विथ कंफ्यूज्ड वर्ड, यानी कि बोल रहा है, रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर कंफ्यूज्ड होकर के इसका रिस्पॉन्ड दिया है, तो उस टाइम में कितना देंगे, तो इसका 4 देंगे पॉइंट्स। तो कितना देंगे, 4 देंगे। ये समझ में आ गया कि इस कितना है, इसका ये आई का है, एंड ये किसका है, तो वर्बल रिस्पॉन्ड का है, एंड आगे हम लोग देखेंगे किसका, मोटर रिस्पॉन्ड का। तो अब देखिए यहाँ पर जब विड्रो फ्रॉम पेन, यानी पेन करने पर जब विड्रो करेगा हैंड को, उस टाइम में कितना होगा, 4 होगा, इतना होगा, यानी इसका भी 4 होगा। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 11 हो जा रहा है। इसका अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 11 में क्या पेशेंट्स को इंट्यूबेट करना चाहिए, तो ये भी कहना आपके लिए गलत हो जाएगा कि इंट्यूबेट नहीं करना चाहिए। अगर हम मान के चलिए जनरल एनेस्थेसिया दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो उस टाइम में हम तो इसको करेंगे, तो उस टाइम में आपको पूछ लेगा तो आप क्या करिएगा, नहीं, तो उस टाइम में हमको देना है। यानी पेशेंट तो कॉन्शियस है, जब हम लोग जनरल एनेस्थेसिया देते हैं तो उस टाइम में भी इंट्यूबेट करते हैं, लेकिन जब ब्रेन इंजरी रहेगा तो 8 से कम रहता है तो नेसेसरी हो जाता है, अगर 8 से ऊपर रहता है तो नेसेसरी नहीं है। अगर इंट्यूबेट नहीं भी करते तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग वो कर पाएगा पेशेंट। तो ये क्लियर आपको हो गया, तो इसका स्कोर होगा। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा ब्रेन इंजरी इसमें है, तो ये कमेंट्स में आप लोग हमें बताइएगा कि इसमें का जो ब्रेन इंजरी है ये कौन सा है। अगर 11 आया है तो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं। एंड हम हमारे इस चैनल पे है, इस विषयों से जुड़ी वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ओटी इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स,
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को एक बार आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।